तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कुंभ लग्न की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली की अगर बात करें तो आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जो ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, शुक्र आपका अच्छा है, बुध अच्छा है। इसके अलावा सूर्य भी आपको अच्छे फल देगा, गुरु भी अच्छे फल देगा, मंगल भी अच्छे फल देगा और शनि भी अच्छे फल देगा। वैसे ग्रह आपके काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो ग्रह आपके खराब हैं, राहु खराब है, केतु खराब है और ये चंद्रमा भी आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। तो ये आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे और उनको आपने कैसे सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें है टोटल 12 ग्रह। और ये जो 12 ग्रह हैं आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा। आप याद कर लो इस घर को अच्छी तरह से कि ये है आपका पहला घर। वैसे यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, नंबर को पहले आप मत देखो, बस आप ये याद करो कि ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, ये है सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और ये लास्ट में 12वां। फिर आ गया ये पहला घर। ये जो पहला घर है ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर है आपके बच्चों का, छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का, ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, इस नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव होता है कामकाज का, 11वां घर है लाभ का और 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो 12 ग्रह हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि ये पांचवा घर है और पांचवा घर आपकी मैंने संतान का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। इस घर का जो मालिक है वो है बुध, तो आपकी संतान के लिए बुध को देखेंगे। ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए इस सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर का जो मालिक बना है यहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो है सूर्य, तो सूर्य को देखेंगे अपनी पत्नी के लिए। और इस सातवें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, उसको भी देखेंगे। ऐसे ही देखो जी, जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले आपने मालिक देखना है, मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, और उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको देख लेना है। तो मोटा मोटा सबको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जैसे कि आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो है शुक्र ग्रह की। शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि 2008 से चली है। अभी ये काफ़ी लंबी चलेगी, 28 तक। पिछले कई सालों चली है, अभी भी 8 साल की पड़ी है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह का। और कितना असर है, 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस शुक्र की वजह से हो रहा है और होता रहेगा 28 तक। बाकी बचा जो 20% आपके ऊपर असर है वो है शनि का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। और ये अभी चली है 7वां महीने 21 से चली है और अभी 24 तक चलेगी। तो कहने का मतलब इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर अभी वर्तमान में असर है, शुक्र का भी असर है, शनि का भी असर है। लेकिन जो ज़्यादा असर बड़ा है शुक्र का है। सबसे पहले शुक्र की ही हम बात करते हैं कि वो अभी आपको क्या अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो यहाँ पे देखो शुक्र आपका बैठा है, साथ में बैठा है बुध। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ग्रहों को याद कर लो, क्योंकि आपको मैं वीडियो में सिर्फ मोटा मोटा सा बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मतलब ग्रह पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि ये ग्रह है नौवां ग्रह। ये नौवां ग्रह है आपके भाग्य का, यहाँ से भाग्य देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपके पिता का सुख देखेंगे और तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म, काफ़ी चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। और ये यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है इस घर का जो मालक है, ये 7 नंबर क्या है, तुला राशि है। और तुला राशि का जो मालक होता है वो शुक्र होता है। और शुक्र कहाँ बैठा है, देखो अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो शुक्र की बड़ी महादशा चल रही है भाई, ये आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। मतलब समझ लो कि आपका अच्छा समय चल रहा है, शुक्र आपको अच्छे फल ही देगा, खराब फल नहीं देगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में आप खुद बैठे हैं अपने घर में, तो आप क्या करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे।
आप ये तो नहीं अपने घर में पड़ा मतलब सामान तोड़ देंगे, नहीं, आपका घर है, अपने अपने घर की देखभाल करेंगे, उसकी केयर करेंगे। तो शुक्र का अपना ही घर है, अपने ही घर में बैठा है, तो अपने इस घर का अच्छा करेगा। और शुक्र इसके अलावा इस यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 2 घर हैं इसके अपने, एक तो ये घर, और ये घर आपको मैंने क्या बोला था कि चौथा घर है। और ये जो चौथा घर है ये है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इसे चौथे घर से देखेंगे, यानी कि इस घर के मालिक शुक्र से देखेंगे। और शुक्र आपका बैठा है अच्छा, तो शुक्र इस घर का भी अच्छा करेगा, चौथे घर का भी अच्छा करेगा, और इस 9वें घर का भी अच्छा करेगा। तो अब अगर बात करें कि शुक्र अच्छे फल क्या देगा, तो जैसे मैंने बोला कि 9वां घर भाग्य का है, तो भाग्य का मालिक शुक्र अपने घर में बैठा है, तो क्या करेगा, आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। आपका जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देगा। और ये 9वां घर धर्म का है, आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, आपको सुंदर बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और चौथे घर का मालिक है, चौथा घर आपको मैंने बोला कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद का है, तो आपको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, आपके पास मतलब अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से युक्त करेगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके पास। संगीत गीत कला में आपकी रुचि होगी, आप सुंदर वस्त्रों सुगंधित वस्तुओं के शौकीन होंगे, इनके ऊपर भी आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, और इसका आपका मतलब रहन सहन जीवन अच्छा होगा। आप ऐशो आराम से जीवन जीने वाले होंगे, आपकी ये इच्छा भी होगी और जिएंगे भी आप। और ये 9वां अगर विदेश का है, तो आपको ये विदेश लेके भी जाएगा। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, मतलब आप जहाँ आपका जहाँ पे जन्म हुआ है उस जन्मभूमि छोड़ के आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, और वहाँ पे आपको बेनिफिट भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई शुक्र की जो दशा आपके ऊपर चल रही है अच्छा है आपके लिए। और ये 9वां अगर मैंने बोला पिता का भी, आपका पिता का सुख अच्छा है, पिता आपका धनी होगा, पिता की उम्र लंबी कर देगा, पिता संबंध अच्छे हैं, तो शुक्र आपको अच्छे फल देगा, ये कन्फर्म है। और ये आपको खराब फल नहीं देगा। लेकिन एक यहाँ पे आपको बात बता दूं कि शुक्र के जो अभी मैंने आपको अच्छे फल बताए हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। अच्छे फल मतलब कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं उसका आपको मैं कारण बताता हूँ। आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि शुक्र के पीछे क्या लिखा है, 2 नंबर, सूर्य के पीछे 4, केतु के पीछे 16, गुरु के पीछे 7। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये हैं इन ग्रहों की पावर, इन्हें कहते हैं डिग्री। ये डिग्री देख के डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपका ये बुध अस्त बैठा है, इसका मतलब ये है कि और यहाँ पे आपको वो जो इस बुध ने बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने थे, लेकिन अस्त होने की वजह से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना, डेड हो जाना, ये मतलब ग्रह आपका मृत हो चुका है यहाँ पे। इसकी जो अच्छे फल हैं आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 2 3 लिखा है, जैसे कि आपके शुक्र के पीछे क्या लिखा है, 2 नंबर, और यहाँ पे सूर्य के पीछे 4 लिखा है, ये दोनों ग्रह आप समझ लो कि आपके एक बाल अवस्था में बैठे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके जो भी अच्छे फल हैं देने, वैसे दोनों अच्छे फल ही हैं, लेकिन अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में क्योंकि बाल अवस्था में बैठे हैं। आप खुद सोचो, मान लो एक 2 महीने का बच्चा है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ही, जो बच्चा क्या करेगा। तो ये बच्चे के रूप में बैठा है शुक्र आपका, जिसकी वजह से इसके जो अच्छे फल अभी मैंने आपको बताए हैं उसमें आ रही है कमी। देगा अच्छे फल, ये नहीं मैं बोलूँगा खराब फल देगा, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल कम हो चुके हैं। तो अच्छे फल मिलेंगे आपको सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। कोई ग्रह अगर 27 28 29 डिग्री का बैठा है, जैसे कि आपका बुध बैठा है 28 डिग्री का, इसका मतलब बुध है आपका एक वृद्ध अवस्था में भी बैठा है, एक तो मर चुका है, एक वृद्ध अवस्था में भी है। इसकी वजह से बुध के जो भी अच्छे फल हैं देने अच्छे फल ही हैं, लेकिन अच्छे फल बिल्कुल कम हो चुके हैं क्योंकि अस्त भी है और वृद्ध अवस्था में भी है। लेकिन कोई ग्रह अगर 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान है, और जवान होने की वजह से क्या होगा, उसके जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे आपको 100% ज़्यादा मात्रा में। अब हम बात कर रहे थे शुक्र की, कि शुक्र ने आपको देने अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फल हमारी कमी है। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल बढ़ाना, इसकी 2 डिग्री को अगर चाहते हैं प्लस करना, इसको चाहते हैं 15 करना, मतलब जवान करना, तो आपके लिए 2 उपाय हैं। एक पहला उपाय तो ये है कि आप इसका रोजाना करो मंत्र जाप, कम से कम 2 माला ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र जाप करो। दूसरा काम, आप इसका रतन दान करो। रतन कैसे दान करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। तो आपको पता चल चुका है आपके ऊपर जो बड़ी दशा शुक्र की है, शुक्र आपका बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, मालवीय योग लेकर बैठा है, आपको देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल थोड़े से कम हो रहे हैं क्योंकि एक बाल अवस्था में बैठा है। आगे आपके ऊपर वर्तमान में जो असर है शनि का भी है 20%। तो शनि की अगर बात करें तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। तो शनि आपका बैठा है 11वें घर में।
अभी जैसे आपको मैंने बोला था कि ये 9वां घर है, ये है 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का। यहाँ से हम देखते हैं जो आप काम काज कर रहे हो उस काम में लाभ मिलेगा या नहीं। इसके अलावा इस घर से आपके इनकम के साधन कितने होंगे वो देखेंगे। और इच्छा पूर्ति होगी, मित्रों का सुख हो गया, बड़े भाई बहन हो गई, ये चीज़ें इस घर से देखेंगे। और ये चीज़ें इस घर के जो मालिक 9 नंबर लिखा है वो है गुरु, ये चीज़ें गुरु से भी देखेंगे। और इस घर में शनि बैठा है, शनि से भी देखेंगे। तो शनि आपकी कुंडली में बना है 2 घरों का मालिक। एक तो यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है शनि। 11 नंबर वाला है आपका, ये पहला घर है। और पहला घर होता है सबसे मेन घर। जैसे कि ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, 5वां घर बच्चों का बोला है, ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है। मतलब ये आपके बारे में बताएगा। चाहे आपकी सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मतलब जो भी आपके बारे में पता करना है, इसे पहले घर से देखेंगे। और आपके बारे में पता करने के लिए हमें 2 ग्रहों को देखना पड़ेगा। एक तो पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक शनि है, शनि को भी देखेंगे। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, सिर्फ 12वें घर का भी मालिक है। 12वां घर होता है खर्च का, हानि का। तो शनि यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। लेकिन पहले आपको बताऊं खराब फल क्या देगा। खराब फल ये देगा कि ये जो 9 नंबर लिखा है धनु राशि है, जो कि गुरु का घर है, गुरु इसका शत्रु है। तो शनि इस घर का करेगा नुकसान, 11वें घर का नुकसान करेगा। नुकसान ये करेगा कि ये घर आपके इनकम के साधनों का है, आपके इनकम के साधनों में कमी कर देगा। जो आप इनकम कर रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी, उसको लेकर कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। काम काज की गाड़ी मतलब दिक्कतें आपको दे देगा, लाभ में कमी कर देगा। खर्च का स्वामी है, खर्च आपके धन का फजूल खर्च भी करा सकता है, कम आमदन कम होगी, खर्च ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा अच्छे फल ये देगा कि तीसरी चीज पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर, जो कि अपना ही घर है, अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, विद्वान बनाएगा, साहसी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह इंप्रूव कर देगा। और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, आयु लंबी कर देगा, आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार भी बना सकता है। बाकी देखो जी, अगर आप चाहते हैं, वैसे इतने ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, बाकी फिर भी आप क्या करें, ये अभी चलिए 7वें महीने 21 चलिए, अभी 24 तक चलेगी। फिर भी आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि शनि के बुरे फल आपको ना मिले और उल्टा अच्छे फल ही मिले, तो रात के समय आपने कम से कम 1 माला शनि का भी करना है, मंत्र या रोजाना करना है। एक बार संकल्प लेके करना है। संकल्प लेने से पहले, संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वैसे वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता। आपने इससे प्रार्थना करनी शनिदेव से कि शनि देवता ये आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बुरे फल ना दो, उल्टा अच्छे फल दो। तो यही संकल्प लेके आपने रोजाना शनि का मंत्र भी करना है। और हर शनिवार के दिन शनि मंदिर भी माथा टेकने जरूर जाए, ताकि इसके बुरे फलों में आए कमी और अच्छे फल आपको मिले। और वैसे भी आपके ऊपर 7.5 भी आने वाली है। अभी 29 अप्रैल 2022 में आपके ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि आपके ऊपर 7.5 साल तक चलेगी। तो बाकी वैसे शनि आपका लग्नेश है, अच्छे फल मिलेंगे। फिर भी आपने इसका पाठ पूरा जरूर करना है, मंत्र आप करना है, ताकि 7.5 में आपको कोई खराब फल ना मिले, उल्टा आपको बेनिफिट हो। तो 7.5 तक, जब तक 7.5 है आपने मंत्र आप करते रहना है। अभी शुरू कर दें, क्योंकि वैसे भी अंतरिक्षा भी है और 7.5 भी आने वाली है। 4 महीने पड़े हैं 7.5 शुरू हो जाने के आपके ऊपर, तो मंत्र आप जरूर करें आप। तो अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रह की बात करते हैं। और यहाँ पे आपका अभी बुध की बात करते हैं। इस बुध ने भी आपको भाई बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने हैं। लेकिन आपको मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि बुध आपका एक तो मृत हो चुका है, अस्त बैठा है, और डिग्री भी कम है। इसकी वजह से बुध के भी अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं। देगा अच्छे फल ही, अच्छे फल ये देगा कि बुध यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, 5वें घर का। और 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का और बुद्धि का। और ये बैठा है भाग्य घर में। तो आप खुद देखो, संतान आपकी उठ के चली गई है भाग्य घर में। क्या होगा, आपकी संतान होने के बाद आपका परम भाग्योदय होगा। मतलब आपका जो भाग्य, आपकी किस्मत चमकेगी, वो आपकी संतान होने के बाद भी चमकेगी। और आपके जो बच्चे होंगे वो भी आगे चल के भाग्यशाली होंगे, और उनके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। 5वां घर आपको पढ़ाई का, आपको काफ़ी पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान भी बनाएगा। और ये बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन देखो जी, बुध आपका अस्त है। अगर आप चाहते हैं कि बुध के अच्छे फल बढ़ें, ज़्यादा मात्रा में आपको मिलें, तो 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो आप इसका करें रोजाना मंत्र जाप। एक मतलब इसका भी करें, ओम बूम बुनताय नमः, या एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर लें। सिद्ध कैसे होंगे वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, इसका एक रत्न है पन्ना, वो आपने दान करना है। रत्न आपने 2 दान करने हैं, शुक्र का भी करना है, बुध का भी करना है। दोनों रत्न दान करने से आपको हज़ारों फायदे होंगे। तो बुध का भी पन्ना रत्न दान जरूर करें। वीडियो क्लियर में बताऊंगा कैसे करना है दान। तीसरा उपाय बुध का है कि आप हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करें। दान नहीं कभी करना, हरे रंग का पहन यूज़ ज़्यादा करना है। अब आपके दूसरे ग्रह की बात करते हैं। यहाँ पे राहु केतु की बात करते हैं। ये थोड़े से आपको देंगे खराब फल
और कुछ अच्छे फल भी देंगी। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो 11 नंबर वाला पहला घर है मतलब आपका शरीर है, आपकी शरीर की जो बनावट है, आपकी सेहत है, स्वभाव है, आपका रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी, रंग, सर्व मस्तक, इसे पहले घर से देखेंगे। पहले घर का मालिक शनि है और शनि यहाँ से बैठ के अपने घर को देख रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने घर का अच्छा कर रहा है। मतलब कि आपकी सेहत अच्छी करेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगा, आपको मेहनती बनाएगा आपके, क्योंकि अपने घर का, क्योंकि कोई भी देखो जी बंदा अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है देखो जी, ये थोड़ा सा पहले घर का अच्छा भी करेगा, नुकसान भी करेगा। अच्छा ये करेगा कि आपको ये भी मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा और तेज स्वभाव का बनाएगा। लेकिन ये खराब फल ये देगा कि आपको सेहत को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपको रोगी बना देगा, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें, मानसिक रोगी बना देगा, शरीर को रोगी बना देगा, जीवन में कुछ कष्ट भी देगा, दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी आपके ऊपर। और ये ज़्यादा जो खराब फल देगा इस घर का, चलो फिर भी ठीक है, अच्छा ही करेगा, लेकिन जो ज़्यादा खराब फल करेगा किसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस घर के ऊपर। और ये घर है सातवां घर। और सातवां घर मैंने आपको बोला था कि आपकी पत्नी का है और आपके विवाह का है, क्योंकि विवाह अलग चीज़ है, पत्नी अलग चीज़ है। तो आपको विवाह और पत्नी को लेके भाई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, ये कन्फर्म है। दो कारण हैं, एक तो इस घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये है सूर्य घर जो कि राहु सूर्य का अति शत्रु है। तो राहु इस घर का मतलब नुकसान करेगा आपको, मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, ये कन्फर्म है। और मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या दिक्कत देगा, कोई भी दे सकता है। जहाँ तो हो सकता है आपका विवाह देरी से हो, और मान लो विवाह जल्दी भी हो जाता है तो आपकी पत्नी से ना बने, लड़ाई झगड़े हों, पत्नी संबंधी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। विवाह मैरिज लाइफ का सुख अच्छा नहीं आपका है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ बार बार पत्नी का लड़के लड़ाई मायके चले जाना, खासकर ये दिक्कतें आएंगी केतु और राहु की दशा में। वैसे पत्नी की कुंडली देख के सही फलादेश होगा, मतलब सही अगर फलादेश करना है, सही डिसीजन लेना है, पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। राहु इसके अलावा इसकी पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। वैसे ये उच्च राशि है, पढ़ा लिखा बनाने का बुद्धिमान। बाकी फिर भी देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको राहु के बुरे फल ना मिले तो आप क्या करें, राहु के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें। इसका एक दान है, सतनाज्य का दान है, वो आप किया करें। आपको मैं राहु की एक 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय लिख रखे हैं उस वीडियो में, उसको देखो, क्योंकि जितने ज़रा आप उपाय करेंगे उतना ही बेनिफिट है। और आपको मैंने जैसे बोला कि दो कारण है विवाह संबंधी दिक्कतें आने का, एक तो राहु है, दूसरा कारण है आपका केतु, क्योंकि केतु भी सूर्य का शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा है। तो ये सातवां घर आपके विवाह का है, पत्नी का है, तो केतु भी आपको विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। इसकी भी आपने करनी है पावर -0, 16 डिग्री करना है 0, क्योंकि पूरा जवान बैठा है, हट्टा कट्टा है पूरा। तो मतलब जो ज़्यादा बुरे फल देगा, ज़्यादा मात्रा में देगा। तो इसके लिए एक तो आप कुत्तों को रोटी डाला करें। रोटी डालते समय अपने मन में केतु का मंत्र आप करते करते कि केतु देवता जी आपका मैं दान कर रहा हूँ। और आपको मैं वैसे अलग से दान की वीडियो भेजूँगा, उसको भी देख लेना, उसमें केतु का दान क्या है वो देख लेना। इसके अलावा केतु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें, ओम केम केतवे नमः। अब आपकी बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो घर है सातवां घर आपकी पत्नी का है। पत्नी के लिए इस घर का जो एक मालिक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि घर का जो मालिक बना है वो सूर्य बना है। सूर्य भाई आपका अच्छा बैठा है, लेकिन आपके सातवें घर में जो केतु बैठा है वो इस घर का कर रहा है नुकसान। और इस घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, वो भी इस घर का कर रहा है नुकसान। सिंपल आपको बताता हूँ, मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में कोई दुश्मन बंदा आके आपके घर में बैठ जाए तो वो क्या करेगा, आपके घर का नुकसान करेगा। जहर सी बात, आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है। और इस घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, वो भी इस घर का नुकसान कर रहा है। मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और इस घर का जो मालिक सूर्य है वो अच्छा है, मालिक अच्छा है बैठा आपका, वो 10वें भाव में बैठा है। सूर्य आपको अच्छे फल देगा। तो सूर्य की बात करते हैं, क्या अच्छे फल देगा। और यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये आपका 10वां घर है। 10वां घर आपको मैंने बोला था कि आपका काम वाला घर है, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करते हैं इस 10वें घर से देखेंगे। इसके अलावा ये 10वें घर आपका पिता का भी है, सरकार हो गया, सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। वैसे ऐसी मैंने हजारों कुंडली देखी, जब भी सूर्य यहाँ पे बैठा होता है बंदे ऐसे सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, जहाँ किसी न किसी प्रकार से इनको सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता है। जहाँ तो राजनीति में होते हैं, किसी न किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्रों से लाभ जरूर मिलता है। तो ये आपको मतलब दे सकता है, जहाँ तो आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है या सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ दिला सकता है। और सूर्य आपके पत्नी घर का मालिक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सुख अच्छा है। लेकिन जो दिक्कतें आएंगी केतु राहु कारण आप समझ लेना। बाकी सूर्य आपके पिता का भी कार्य का 10वां पिता का भी होता है, पिता का सुख अच्छा है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि पिता के संबंध अच्छे होंगे आपके। और ये आपको अच्छी नौकरी दिखाएगा, सरकार में आपको उच्च पद दिला सकता है। सूर्य की दशा अच्छी जाएगी आपकी वैसे, और दशा डिपेंड करती है, दशा अच्छी जाएगी सूर्य की।
बाकी फिर भी आप एक बार क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, सूर्य के एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। ओम गृहिणी सूर्य नमः ये मंत्र है, इसकी संख्या को एक बार कंप्लीट जरूर कर लें। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपके मंगल और चंद्रमा की बात करते हैं। और जैसे आपको मैंने बताया था कि ये 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। ये है दूसरा घर, यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था आपका, ये दूसरा घर है। और दूसरा घर आपको मैंने बोला है कि आपके धन जोड़ने का है। ये 11वां घर होता है धन कमाने का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, जो आपका मतलब बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति, आप कितना पैसा जोड़ेंगे अपनी लाइफ में, और ये इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, वो है गुरु। ये चीज़ें हम गुरु से भी देखेंगे, और इस घर में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, इनसे भी देखेंगे। मंगल चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते हैं, एक योग बनता है जिसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। वो आपकी कुंडली में बना है, बहुत अच्छी बात है। महालक्ष्मी का फायदा क्या होता है इस योग का? इसका फायदा ये होता है, महालक्ष्मी, लक्ष्मी सुनने से लग रहा है लक्ष्मी किसको कहा गया, पैसे को। तो ये मतलब आपको काफ़ी पैसे वाला बनाएंगे, आपको मतलब काफ़ी धनी बनाएंगे, ये दिखा रहे हैं। तो पहले अगर मंगल की बात करें, मंगल यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। गुरु इस मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है दसम भाव का, कामकाज का, 1 नंबर लिखा है तीसरे घर का। मंगल वैसे अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि आपको धनी भी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर भी करेगा, वैसे आपको ये धन पद प्रतिष्ठा सभी सुख देगा। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। संतान का सुख भी अच्छा है, पुत्र जो भी बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा संतान हो सकता है कि आपकी ऑपरेशन के द्वारा भी हो। संतान संबंधी वैसे कुछ चिंता भी जरूर रहेगी। और इसके अलावा 8वें घर को देखा, उम्र लंबी कर देगा। वैसे ये मंगल मैंने देखा है डॉक्टरों और वकीलों के लिए अच्छा होता है, ये दूसरे घर में बैठा। और साथ में चंद्रमा बैठा है, जो कि मैंने जैसे बता ही चुका हूँ, आपकी कुंडली में महा बना है, महालक्ष्मी योग, जिसकी वजह से आपको काफ़ी धनी बनाएंगे। और प्रथम संतान के होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा। संतान मतलब आपकी भाग्यशाली साबित होगी। तो मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी, जब भी दशा आएगी इसकी अच्छी जाएगी आपकी। अब बात करते हैं साथ में चंद्रमा की। चंद्रमा वैसे यहाँ पे इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा इस घर का मालिक है, छठे घर का। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। रोग उठ के चला गया आपके धन के घर में, कर्जा उठ के चला गया धन के घर में, शत्रु उठ के चले गए धन के घर में। चंद्रमा यहाँ पे वैसे खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि आपके रोगों के ऊपर भी आपका धन खर्च हो सकता है, आपको कर्जदार भी ये बना सकता है, शत्रुओं के द्वारा आपके धन की हानि भी हो सकती है। छठा अगर आपके नाना मामा पक्ष से संबंधित है, अगर आपके ननिहाल पक्ष से भी आपको धन मिल सकता है। माता से या माता कर किसी रत्ती से भी आपको धन मिल सकता है। बाकी देखो जी, फिर भी क्योंकि मार्केट है, ये थोड़े से खराब फल भी दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है, तो क्या करें, इसका भी आप इसकी पावर वैसे कम ही रखें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसकी 19 डिग्री आपको करनी है 0। इसको शांत करने इसके लिए एक तो आप इसकी वस्तुओं का दान करें। दान क्या है, वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, चंद्रमा का दान क्या है। और इसका एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। ओम सोम समाय नमः ये मंत्र है, वो सिद्ध कर लें। और चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें। आपने जो दान करने, आपको मैं इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें से एक वीडियो होगी 9 ग्रह दान की। उस वीडियो को आपने करना है ओपन ओपन करके उसमें से आपने देखना है राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, और चंद्रमा का दान क्या है। इनके आपने करनी है दान। मंगल चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरे घर का जो मालिक है गुरु है। दूसरा घर अभी मैंने बोला धन जोड़ने का है, और ये 11वां घर होता है धन कमाने का। धन कमाना अलग चीज़ है, धन जोड़ना अलग चीज़ है। दोनों घरों का मालिक गुरु है, बैठा है चौथे घर में, वैसे शत्रु राशि है। और ये आपको फिर भी देखो जी धनी बनाएगा जरूर, लेकिन थोड़ा शुरुआत में दिक्कतें जरूर आएंगी आपको, शुरुआती जीवन में दिक्कतें आएंगी। बाकी फिर भी आपको धनी भी जरूर बनाएगा, धन कमाएगी भी आप काफ़ी लाइफ में। और दशा काफ़ी डिमांड करती है, दशा किसकी चल रही है। अभी जैसे कि आपको शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल दे रहा है। शनि की चल रही है अंतर है, शनि थोड़ा सा आपको 11वें घर में बैठा है, जो कि आपके 11वां घर होता है इनकम के साधनों में कमी कर देगा, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाओं पूरी में कमी कर देगा। इसलिए शनि के पाठ पर जरूर करें। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके जो भी आपके सवाल होंगे वो कॉल करके पूछ लेना। और आपने जो रत्न दान करने हैं शुक्र का और बुध का करने हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे करने हैं दान अपने। तो पहला जो रत्न है वो शुक्र का है, जो कि जरूर करें, क्योंकि अभी शुक्र का आपके ऊपर असर है। शुक्र का वैसे रत्न जो होता है वो डायमंड होता है, डायमंड काफ़ी महंगा होता है। आप उसकी बजाय वाइट टॉप आज रत्न दान कर सकते हैं, जहाँ उपल रत्न ये आपने खरीद लेना है 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का लेके, इसे आपने चांदी में जड़वा लेना है। शुक्रवार के दिन दान करना है सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे दान करना है।
राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है। और धारण करने से पहले एक बार आपने इस रत्न को कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। दूसरा रत्न है बुध का पन्ना। पन्ना आपने लेना है, वो भी आपने 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का लेके चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन से धारण करना है, और राइट हैंड की इस छोटी फिंगर में। और इसे भी आपने चांदी में जड़वाना है। शुक्र का भी रत्न जो है चांदी में जड़वाना है, बुध का भी चांदी में। और बाकी आप ऐसा करना, एक बार जो भी आपके सवाल बच जाएंगे अपने सवालों को लिख के आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको भी देख लेना।